रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हजरात, हम अपने हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों से मुखातब हैं। मैं सूफ़ी आबिद अली, इमाम बारगाह, हुसैनाबाद, राजपुर, गढ़मीरपुर, नियर कलियर शरीफ, ज़िला हरिद्वार, उत्तराखंड से बात कर रहे हैं। आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। कोई शिहाब नाम के साहब हैं, केरला से चले हैं हज करने के लिए पैदल। हज का मसला, पहली बात तो ऐसा है कि हज जो है साहिब नसाब, साहिब हैसियत पर फ़र्ज़ है। जो फारिगुल बाल और माला माल हों, उनके लिए हज है। सवारी है, प्लेन ट्रेन है। अगर कोई गरीब है तो उसके लिए हज फ़र्ज नहीं है कि वो पैदल जाए। फिर भी अगर किसी को शौक़ है पैदल जाने का तो गुनाह भी नहीं है, अच्छा है। हरमैन तैयबैन की ज़ियारत के लिए बस उसकी नीयत में खुलूस हो, पॉपुलरिटी, वाहवाही, दिखावा, रिया ये ना होना चाहिए। तो वो शिहाब भाई हैं, कोई तमाम मजमा लेके चल रहे हैं। पुलिस भी दौड़ रही है, भाग रही है, परेशान है। तमाम लोग आगे पीछे लगे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा मंत्री चला हो। बहरहाल ठीक है। अजमेर शरीफ दरगाह पे वो पहुँचे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा, देखा जा रहा है। अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल लिल आलमीन के नायब का आस्थाना है, जहाँ हम लोग आस्था, अक़ीदत, मोहब्बत के साथ सिर झुकाने जाते हैं। वहाँ का उसूल और तरीक़ा यह है कि वहाँ के जो गरीब नवाज के खादमीन हजरात हैं, जो वहाँ का वो खिदमत करते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई, कुल शरीफ, फातिहा, चिराग, बत्ती, हर अरकान अदा करते हैं। वहाँ की खिदमत 24 घंटे करते हैं। तरीक़ा है, जो ज़ायरीन जाते हैं तो उन खुद्दाम, वो हमारे खादिम नहीं, वो गरीब नवाज के खादिम हैं, उनका हम सहारा लेते हैं, उनका वास्ता पकड़ते हैं। उनके वसीले से गरीब नवाज की बारगाह में सलाम पेश करते हैं और उनके तवस्सुत से दुआएं मांगते हैं, दुआएं कराते हैं। और वहाँ वो लोग तमाम आलम इस्लाम के लिए, खुसूसन हिंदुस्तान के लिए और बिलखुसूस ज़ायरीन के लिए वो खुद्दाम हजरात दुआएं करते हैं। और दुआ तो किसी से भी लेनी चाहिए। रास्ता चलते भी हम लोगों को कोई सलाम करता है या हम सलाम दुआ करते हैं तो भाई दुआ करना हमारे लिए। रास्ता चलते कोई किसी की मदद करता है, पानी भी पिला देता है तो उससे दुआ मिलती है। दुआ सबसे लेनी चाहिए, छोटा हो या बड़ा। और वो सब सैयद जादगान हैं, गरीब नवाज के खुद्दाम हैं, उनका सर पे हाथ हो फिर तो क्या कहना। सुभान अल्लाह, ज़हे नसीब वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो उस वीडियो में दिख ये रहा है कि कोई खादिम साहब हैं, वो उनके सर पे हाथ रखते हैं और वो इतनी ज़ोर से झिड़कते हैं जैसे हमको तुम्हारे दुआ की ज़रूरत नहीं है। और वो फिर फातिहा पढ़ने लगते हैं। कमेंट करने वाले बता रहे हैं फातिहा पढ़ रहे थे। अरे तुम्हारे फातिहा के ख्वाजा गरीब नवाज मोहताज नहीं है कि तुम फातिहा पढ़ के उनको कुछ देने गए हो, पहुंचाने गए हो। तो अपना अपने घर रख, तो उन्हें क्या देगा। बड़े बड़े बादशाहों ने वहाँ सिर झुकाए हैं। इतना वो आदमी पॉपुलर हो गया है कि घी हजम नहीं हो रहा है।
और मुझे यह तकलीफ़ हुई ज़्यादा, जो कि वहाँ के खादमीन हजरात सैयद जादगान एक पर एक सब माफ़ी मांग रहे हैं उनसे। यहाँ तक कि दरगाह शरीफ का सेक्रेटरी बोलता है हम माफ़ी मांगते हैं, हमको पहले मालूम होता तो हम उनकी आओ भगत करते, इज्जत करते, खातिर तवज्जो करते। अरे भाई, वहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई भी हीरो या कोई बड़ा आदमी या साहब क्या हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, वो इनका वसीला लेते हैं, इनके सहारे से जाके मज़ार शरीफ में हाज़री और सलाम पेश करते हैं। ठीक है, तुम्हें दुआ नहीं चाहिए, तुम जाके वहाँ डायरेक्ट अल्लाह से ले लोगे, कोई बात नहीं है, जाओ ले लो, ठीक है। लेकिन हज पर जाने, हज के माने बदल जाना, हाजी बदले हुए को कहते हैं कि वो अपने आप को उसने बदल दिया। अब तुम्हारे अंदर इतना वो अहंकार दिख रहा है, वो एक खादिम को, गरीब नवाज के खादिम को आस्ताने पर गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के अंदर उसे झिड़कते हो। ये बेदबी है, गुस्ताखे। शहाब को 100 बार माफ़ी मांगनी चाहिए। उल्टा खादमीन हजरात माफ़ी मांग रहे हैं कि हम कोई तकलीफ़ हुई हो तो हम माजरत ख्वाह हैं, वो कह रहे हैं हम माफ़ी चाहते हैं। अरे भाई, वहाँ के खुद्दाम हजरात सैयद जादगान से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि आप गरीब नवाज के आस्ताने से कोई भी लल्लू पंजू से इस तरह से बार बार माफ़ी मांग करके दिमाग ना ख़राब करें उनका। और आप अपनी जगह पर कायम हैं, आपको गरीब नवाज ने अपनी खिदमत अता की है, मुबारकबाद हैं, काबिल एहतराम हैं आप। और जो नहीं समझ पा रहा है आपको, वो ना समझे। अब इसमें कमेंट करने वालों को भी मौका मिल गया है, जिन चूतियों को तमीज़ भी नहीं है आस्तानों के आदाब और एहतराम, वो भी लिख रहे हैं वो फातिहा पढ़ रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। और कुछ तो मुखालिफिन भी हैं, उन्हें कुछ मुद्दा चाहिए, कुछ मौका चाहिए। हम गरीब नवाज के आस्ताने पर आज कम से कम 40 साल से जाते हैं। हमारे साथ किसी ने न कोई बेदबी की, न कोई हमारे साथ बदतमीज़ी से पेश आया, न कोई। वहाँ के खादमीन हजरात को देखता हूँ बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, सारे ज़ायरीन की मिजाज पुरसी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। किसी को धक्का न लगे, किसी का कोई जो है किसी को कुछ तकलीफ़ न पहुँचे। चाय पानी खाना हज बहैसियत तो सबको पूछते हैं। हम जो है उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं बार बार, और हम हज करने जा रहे हैं। हमें तो लगता है ख्वाजा साहब ने इनको चेक करके दिखा दिया कि देख लो हज करने जा रहे हैं, और यहाँ हमारे दरबार में आकर के हमें झिड़क रहे हैं। अल्लाह औलिया अल्लाह की सुनता है, कुरान से साबित है। जिसे बात करना हो हमसे बात कर ले, और जिसकी अल्लाह सुनता है उनका वसीला पकड़ के हम लोग चलते हैं। मैं देख रहा हूँ वो सैयद साहब भी बार बार कह रहे हैं पंजतन पाक उन्हें नवाजे। ये हैं, ये बड़े लोग हैं, ये अपना बड़ापा दिखा रहे हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन का सबक पेश कर रहे हैं। तुम झड़क के अपना चल दिए आग लगा करके। आस्ताने को बदनाम करोगे तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। शहाब जहाँ भी चल रहा हो, मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचे, उसे माफ़ी मांग लेना चाहिए कि हमारी गुस्ताखी माफ़ कर दो, कि हमारा हज कबूल हो जाए, वहाँ तक हम पहुँचें। नहीं तो यहीं से रांदे दरगाह हो जाएगा। कोई भी हो, हम किसी को बद्दुआ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारे आमाल चेक होते हैं तुम्हारी नियतों पर। तुम किस नियत से वहाँ गए थे? वहाँ अपने आप को बताने गए हो कि हाँ हम बहुत बड़े आदमी आए हुए हैं, हमारा सब लोग एहतराम करो, किनारे हो जाओ, अलग हो जाओ, हम ख्वाजा साहब को बख्शने आए हैं फातिहा पढ़ के। ख्वाजा साहब किसी की फातिहा के मुहताज नहीं है। हमको तो कुल वल्लाह भी ढंग से नहीं आती, कुल के तो हम माने भी नहीं जानते कुल क्या है। फातिहा क्या पढ़ेंगे उनको? मुर्दा समझ के गए हो तो कुछ हासिल नहीं है, और ज़िंदा समझ के गए हो तो बाअदब सिर झुका के। मेरी बात किसी को लगी हो तो हम उससे माफ़ी नहीं मांगते हैं, इसीलिए कि हम सच बोले हैं। खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।